हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने बेसिक ग्रामर पढ़ना स्टार्ट किया था। बेसिक ग्रामर में फिर सबसे पहले हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने डिफाइन करके ख़त्म किया। उसमें कुछ वर्क था, उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया। आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई थी, आई होप आपने उसको भी सॉल्व कर ली होगी। उसके बाद हम लोगों ने एक सिंपल सा ट्रांसलेशन था जिसमें डाइंग टू का यूज़ होता है, उसको पढ़ा। उसके बाद जब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो गया है, उसके बाद हम स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको डिफाइन करके उनके पार्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन। नाउन के बारे में देखते हैं। उसमें कई चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आगे बात करते हैं कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो बीच से मैंने इसको उठाया है नाउन के बारे में, नाउन केस के बारे में। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। चलो एक बार बात कर लेते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एन आइडिया। इसके एग्जाम्पल्स आप जानते हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण जो हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। ठीक है, तो ये तो बात रही नाउन की कि नाउन क्या होता है, नाउन का डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नाउन जब हम पढ़ेंगे उसको एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें क्या करना होता है, तो हमें पढ़ना होगा काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन नंबर्स, नाउन जेंडर। उसी में एक आएगा आपका नाउन केस, तो उसको हमने पहले लिखा है और उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है नाउन केस की, उसको देखेंगे, उसके बाद आगे इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे केस लिखा है। केस का मतलब होता है कारक। नाउन संज्ञा, केस कारक। नाउन जो है, नाउन केस लिखेंगे तो संज्ञा कारक के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो पहले हम केस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि केस की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन, नाउन केस, संज्ञा कारक। यहाँ पे लिख देते हैं संज्ञा कारक। ये अलग अलग है, एक में नहीं है। ठीक है, नाउन केस संज्ञा कारक हो गया। केस की डेफिनेशन है, केस क्या होता है, वाक्य में नाउन का स्थान या अन्य शब्दों के साथ संबंध को दर्शाने वाले कारक जो है केस कहलाते हैं। ठीक है, वाक्य में नाउन का स्थान, कि नाउन किस स्थान पे है और अन्य शब्द के साथ में उसका संबंध क्या है, उसको जो चीज उसमें बताता है ना, वो केस कहलाता है, कारक कहलाता है। इसमें फिर इसके आगे उसमें डिफाइन किया गया है कि केस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाउन इज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 केसेस। संज्ञा को मुख्यतः 4 कारकों में बांटा गया है। पहला है नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। तीसरा पॉसेसिव केस, संबंध कारक। चौथा दिया है वोकेटिव केस, संबोधन कारक। अब आगे की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग जो केसेस हैं 4 टाइप के, इनको एक एक करके इनको एक्सप्लोर करेंगे, इनको डिफाइन करेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इनके कुछ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, उसको देख लेते हैं। पहला है जो नॉमिनेटिव केस, थोड़ा सा बताते हैं आज, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी जो कल की क्लास होगी ना, तो इनको चारों को, जो 4 इसमें केसेस हैं, केस हैं, उसको हम डिफाइन करेंगे और उनके एग्जांपल्स को देखेंगे। एग्जांपल फिलहाल आज भी दिया है तो इसको देख लेते हैं, बाकी कल देखेंगे। नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। इसमें दिया एग्जांपल दिया है राम किल्ड रावण। कर्ता कारक का मतलब होता है ये ऐसा कारक होता है जो क्रिया के साथ कर्ता के संबंध को बताता है। इसमें क्रिया, मारने का काम जो है, ठीक है, इसमें किसी का नाम है ना, रावण, राम, रावण भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जो इसमें क्रिया है इससे संबंध है राम का, राम ने रावण को मारा। उसके बाद है सोहन रीड्स बुक, किताब को कौन पढ़ता है। कर्ता के बारे में जो इसमें मेन होता है ना, उसको बताया जाता है, वो होता है कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। दूसरा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसका रिलेशन सब्जेक्ट के साथ है। क्या रिलेशन है, मतलब सब्जेक्ट के साथ उसका क्या संबंध है, उसको दिखाया जाता है। देखो, ही हेल्प्ड मोहन इन नीड, उसने मोहन की आवश्यकता में सहायता की। ठीक है, यहाँ पे देखो मोहन इन नीड, यहाँ पे ये वर्ड जो हो गया ना, ये दोनों कर्म में आता है, ऑब्जेक्ट में आता है। तो इसमें इन दोनों का रिलेशन, इसमें सब्जेक्ट का रिलेशन इन दोनों से दिखाया गया है कि उसने मोहन की
आवश्यकता, जरूरत में सहायता की। दूसरा दिया है द बॉय किक्ड द बॉल। यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का, ठीक है, बॉल के साथ क्या रिलेशन है, क्या क्रिया हुई है उसको दिखा रहा है कि बच्चा जो था, द बॉय किक्ड, बच्चे ने किक किया, बॉल को लात मारी, किक किया, ठीक है। उसके बाद में पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस जो है ना वो हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हम लोगों ने कई जगह पे ना एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। किसी का नाम लिखा, उसके बाद एक कॉमा लगा के एस लगा देते हैं। तो पॉसेसिव केस जो होता है संबंध कारक, ये संबंध बताता है, ठीक है। जैसे किसी की बुक है तो उसमें उसको बता, जैसे मेरे पास सपोज करो ये कुछ नहीं, ये मेरे पास ये पेन है, एक सॉरी पेन नहीं है, मार्कर है। तो इसको बताते हैं ये मार्कर जो है रमेश का है। तो इसके लिए जो पॉसेसिव केस होता है उसमें क्या होगा, दिस इज रमेश, रमेश के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा के मार्कर ऐसे लिखते हैं ना, तो वहाँ पे पॉसेसिव अपॉस्ट्रोफी का यूज जो होता है इसके बारे में पढ़ेंगे पॉसेसिव में, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी का यूज कहाँ पे होता है, कैसे कब क्या होता है वो जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग कभी कभी ना अपॉस्ट्रोफी का यूज जो है गलत ढंग से कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना उसमें इस तरह से कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और उसमें एरर निकालने के लिए दे दिया जाता है, तो हम लोगों से गलती हो जाती है। तो थोड़ा जब इसको हम लोग देख लेंगे ना तो फिर इस तरह की मिस्टेक्स हमसे नहीं होगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पॉसेसिव केस। दिस इज माई हाउस, ये जैसे कोई घर है ना, सपोज करो दिस इज माई ब्लैक बोर्ड, दिस इज माई व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, ऐसा अधिकार कि ये मेरा है। उसके बाद है सीता इज रामाज वाइफ, यहाँ पे लगा ना अपॉस्ट्रोफी लगा है, तो इसके बारे में पॉसेसिव है, अपॉस्ट्रोफी लगा है ना, इस तरह से आपने कई जगह लगाया होगा। इसको हम आगे चेक करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। और काफ़ी जानकारी उससे हमें होगी। सीता इज रामाज वाइफ, सीता जो है वो राम की पत्नी है। उसके बाद यहाँ पे है वोकेटिव, संबोधन, संबोधन कारक के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल नहीं लिखा था, एग्जांपल, इसका एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं, इसका एग्जांपल जो है यहाँ लिख लेते हैं। पहला एग्जांपल जैसे प्लीज कम हियर माई फ्रेंड, यहाँ पे बोले, यहाँ किसी को बुलाया जा रहा है, प्लीज कम हियर माई फ्रेंड, किसी को माई फ्रेंड, मेरा कोई मित्र है या मेरा मित्र नहीं, कोई व्यक्ति है ना उसे हम बुला रहे हैं, प्लीज कम हियर माई फ्रेंड, ऐसे करके बुलाते हैं, संबोधन करते हैं, ठीक है। तो वैसे होता है, ठीक है। एक एग्जांपल और देते हैं ऐसी, व्हाट इज योर नेम, लगा के लिखो डियर। अब किसी से हम पूछ रहे हैं व्हाट इज योर नेम डियर, कि प्रिय आपका नाम क्या है, प्रिय आपका नाम क्या है। तो ऐसे कुछ होते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और आगे जो उनको डिफिनेशन का काम, इनका डिफाइन करने का काम है ना, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, फिर बाद में मिलते हैं। थैंक यू।